आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक समांगी विद्युत क्षेत्र ई एवं एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी एक ही दिशा में है। एक प्रोटॉन को जो है विद्युत क्षेत्र ई के समांतर प्रक्षेपित किया जाता है, तब यह चार ऑप्शन गिवन है। उसी दिशा में गति करेगा एवं इसका वेग बढ़ता जाएगा। सेकंड है उसी दिशा में गति करेगा एवं इसका वेग नियत रहेगा। थर्ड अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगा। फोर्थ अपनी बाईं ओर मुड़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो है कोई समांगी विद्युत क्षेत्र ई और बी हमारे एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो मान लेते हैं हमारा जो है इस दिशा में हमारा जो इसी डायरेक्शन में हमारा विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है और इसी डायरेक्शन में हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है। ओके, हम यहाँ पे ये मान लेते हैं हमारा इसी दिशा में हमारा क्या काम कर रहा है, विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है और इसी दिशा में हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, एक प्रोटॉन को जो है विद्युत क्षेत्र ई के समांतर प्रक्षेपित किया जाता है। एक प्रोटॉन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो है कोई प्रोटॉन है जिसपे हमारा क्या होगा, चार्ज प्लस ही होगा। ओके, यह हमारा कोई कण है, इसको इसी दिशा में प्रक्षेपित किया जा रहा है। मीन्स हमारा जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर जो है प्रक्षेपित किया जा रहा है, किसी वेग मान लेते हैं v से यहाँ पे प्रक्षेपित किया गया है इसको। अब इसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारे इसकी गति जो है किस प्रकार होगी, इसकी गति के बारे में हमें जो है अध्ययन करना है। अगर ये एक समान, हमें पता है कि न्यूटन की गति के नियम के अनुसार अगर इसको v वेग से फेंका गया है तो ये इसी दिशा में v वेग से आगे बढ़ता जाएगा अगर इस पे कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे विद्युत क्षेत्र और b दोनों दोनों लगे हुए हैं। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी है, चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो यहाँ से हमें पता है कि अगर कोई भी आवेशित कण जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आता है तो उस पे क्या लगता है, हमारा जो है बल लगता है। विद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल लगता है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या कौन सा बल लगेगा, चुंबकीय बल। लेकिन चुंबकीय के लिए आवश्यक है वह जो है गतिशील होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है गतिशील है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे जो है 1 बाय 1 करके जो है अध्ययन करेंगे। अगर सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करें, किसी भी आवेशित कण पे जो लगने वाला चुंबकीय बल होता है, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है वो, तो हमारा क्या होता है, वेक्टर एफ इक्वल टू हमारा क्या होता है, क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होता है। ओके, अब यहाँ से हमारा क्या होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो हमारा जो लगने वाला चुंबकीय बल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, हमारा एफ एम कितना हो जाएगा, एफ एम हमारा आ जाएगा यहाँ से क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे थीटा, अगर हम परिमाण की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, दिशा की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्यू भी आवेश प्रोटॉन है तो उसका आवेश भी रहेगा, उसके पास वेग भी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। लेकिन ये थीटा क्या होता है, ये थीटा उसके वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल होता है, कोण होता है। अगर यहाँ पे देखें, जिस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र काम कर रहा है उसी दिशा में इसको प्रक्षेपित किया गया है, तो वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच एंगल हमारा क्या होगा, दोनों एक दूसरे के समांतर है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र। तो इनके बीच जो कोण बनेगा हमारा थीटा क्या होगा, यहाँ पे 0 डिग्री होगा। थीटा अगर 0 डिग्री है तो हमें पता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये हमारी जो है 0 के बराबर हो जाएगी। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अगर यहाँ पे साइन थीटा 0 हो जाता है तो लगने वाला जो चुंबकीय बल एफ का जो परिमाण हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अगर हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस आवेशित कण पे कोई बल काम नहीं करेगा तो इस पे जो है चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा वैद्युत क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें पता है अगर कोई भी आवेशित कण जो है किसी जो है वैद्युत क्षेत्र में रहता है तो उसपे जो लगने वाला वैद्युत बल होता है, हमारा जो है वैद्युत बल एफ ही, ये कितना काम करता है हमारा, ये होता है, इसका फॉर्मूला हमारा क्यू इंटू जो है वेक्टर ई के बराबर होता है। ये क्या होता है, हमारा विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ से हमें हमें पता है कि आवेशित कण हमारा ई है और वैद्युत क्षेत्र भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, यहाँ पे एफ ही हमारा कितना लगेगा, हमारा प्रोटॉन पे एफ ही कितना लग जाएगा, ई इंटू ई के बराबर लगेगा। स्मॉल ई हमारा आवेश है, ई हमारा क्या है, यहाँ पे जो है विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा ये एफ ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता है कि ये बाहरी बल लग रहा है, यहाँ पे इस आवेशित कण पे हमारा जो है इस आवेशित कण पे विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेशित कण पे एक हमारा बाहरी बल लगने लगा जो ई इंटू ई के बराबर है। ओके, अब यहाँ से हमें पता है कि अगर जब किसी वस्तु पे बाहरी बल लगता है तो वहां पे उसके उसके उस वस्तु पे हमारा क्या आ जाता है, त्वरण आ जाता है न्यूटन की गति के नियम के अकॉर्डिंग। तो एफ ही हमारा कितना हो जाएगा, न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग हमारा एम इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान इंटू उस पे उत्पन्न त्वरण के बराबर हो जाएगा, ये ई इंटू ई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा त्वरण क्या आ जाएगा,
त्वरण हमारा E इंटू ई डिवाइडेड बाई MP हो जाएगा। तो त्वरण हमारा यहाँ पे धनात्मक आ रहा है, ये त्वरण हमारा क्या आ रहा है, त्वरण अगर हमारा धनात्मक आ रहा है तो ये क्या करेगा, इसकी गति को परिवर्तित करेगा, इसके वेग को परिवर्तित करेगा। तो अगर हमारा त्वरण धनात्मक आ रहा है तो हमारा जिस दिशा में E लग रहा है उसी दिशा में हमारा क्या काम करेगा, इस प्रोटॉन पे हमारा एक त्वरण काम करेगा, जो कि हमारा A के बराबर है। A की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। तो यहाँ से अगर हमारा इस दिशा में त्वरण लग रहा है तो इस दिशा में वेग में परिवर्तन होगा और लगातार इसका वेग बढ़ता जाएगा और ये इसी डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, क्योंकि बल हमारा इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इसी डायरेक्शन में हमारा वैद्युत बल भी काम कर रहा है। तो इसकी वजह से हमारी जो है इसी डायरेक्शन में त्वरण होगा और इसी डायरेक्शन में इसकी गति लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हम चारों ऑप्शन को पढ़ें तो पहला उसी दिशा में गति करेगा एवं इसका वेग बढ़ता जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसमें दूसरे में क्या बोला जा रहा है, उसी दिशा में गति करेगा, इसका वेग नियत रहेगा। अगर हमारा त्वरण काम कर रहा है तो वेग नियत कभी नहीं हो सकता, इसलिए हमारे ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। दाईं और बाईं ओर तब मुड़ेगा जब हमारा चुंबकीय बल काम करेगा, चुंबकीय बल काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।